हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं नर्सिंग ऑफिसर अजीता। मैंने कल भी एक वीडियो शेयर किया था, तो उसमें कुछ मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें छूट गई थी हमसे, तो हमने आज कुछ और नया चेंज किया है क्योंकि न्यू आइडियाज़ आते हैं तो उसके हिसाब से हम करते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेड बिन रखवाया है, एक येलो बिन रखवाया है। तो रेड बिन, जैसे इस कॉरिडोर में पेशेंट एडमिटेड हैं, तो वो यहाँ पे उसकी जो भी लिनन आएगी वो यहाँ पे इस रेड बिन में डलवाएंगे हम। और यहाँ पे एक हम हैम्पर भी रखवाएंगे कि इस रेड बिन में से हैम्पर के थ्रू ट्रांसफ़र करके हम उसको डिसइंफेक्ट एरिया में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं पीली बाल्टी के लिए। पीली बाल्टी में हाइपोक्लोराइड कभी भी नहीं डालना। पीले रंग की बाल्टी में डबल थैली लगाएं और सभी कोरोना मरीजों का सभी प्रकार का कचरा डालेंगे। बाल्टी को हमेशा ढक कर रखेंगे। इसके बाद ये वाला जो एरिया आगे लास्ट में हमने डॉफिंग एरिया बनाया है। और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये हमने अपना नर्सिंग स्टेशन, ये इस साइड नर्सिंग स्टेशन बनाया है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ का बताती हूँ। ये हमारे HAG कुछ काम कर रहे हैं। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया है, ये ब्लड सैंपल टेबल बनाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है नया स्टाफ आता रहता है तो उनको ये दिक्कत आती थी कि सैंपल कहाँ रखे जाएं। तो बाकी दूसरा एरिया वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, बाकी स्टाफ बैठा होता है, तो थोड़ा इन्फेक्शन होने के भी चांसेस लग रहे थे। तो हमें लगा कि हमें यहाँ पे बनाना चाहिए, तो हमने बनाया। फिर ये व्यू बॉक्स भी हमने यहीं पे लगाया और TV भी लगाया हमने यहाँ पे, और कैमरा भी लगवा दिया कि अच्छे से मतलब पूरा नीचे से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी अच्छे से ध्यान दे सकता है अपने स्टाफ पे। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैंने इसके साथ ये हैंडल के साथ रखा हुआ था, तो मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम। तो आज सुनीता मैम वगैरह, मीना दत्ता मैडम वगैरह आए थे, तो उन्होंने बताया इसको हैंडल के साथ नहीं रखना है, क्योंकि हैंडल के साथ ही फिर ये चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से। तो क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान ये रखना है, बाकी जगह तो हम नीडल काटते हैं, बट कोविड में ये किया है कि नीडल नहीं काटनी है, तो डायरेक्ट नीडल, स्टिलेट वो सब इसमें डालना है। तो मैंने थोड़ा सा इसको हिंदी में भी लिख के लगा दिया कि बाई चांस मतलब कोई भी जैसे ऐसे वगैरह कहीं कोई नीडल गिर गई हो किसी से बाई चांस, तो वो कैसे क्या करेगा। तो मैंने इसमें लिख दिया, सुई नुकीली वस्तु सफ़ेद रंग के डब्बे में डालें। नीडल को जलाने की आवश्यकता नहीं या काटने की आवश्यकता नहीं। सबसे मेन चीज़, सफ़ेद डब्बा 2/3 भर जाने पर कोविड-19 लेबल लगाएं और फिर डबल पीली थैली में डब्बे को रखें और लेबल करें। ये लगाया मैंने। फिर ये क्योंकि बार बार कोरोना के लिए अलग अलग स्टाफ चेंज होके आता है, तो सुनीता मैम, कमलेश मैम, 3rd फ्लोर आइसोलेशन के जो स्टाफ हैं, उन्होंने ये आइडियाज़ दिया कि ये नहीं करना है। तो ये हमने इसको पूरा अच्छे से लिख दिया कि 1% हाइपोक्लोराइड में कपड़े ना भिगोए। याद रहे हमेशा 0.5% में ही भिगोए। 20-30 मिनट से ज़्यादा कपड़े ना भिगोए। प्रोसीजर टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी हाइपोक्लोराइड में ना डालें। याद रहे हमेशा साइडेक्स में ही डालें, क्योंकि हाइपोक्लोराइड से बहुत सारे सेट्स वगैरह खराब हो गए। तो अभी ये किया है कि साइडेक्स में ही डालेंगे। फिर आगे बताए, लाल रंग की बाल्टी में किसी प्रकार का कचरा नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ लिनन ही जाएगी। लास्ट में लिख दिया, ऐसे HA के भरोसे ना रहें, हमेशा बार बार उनका निरीक्षण करें। फिर दूसरी चीज़, हमने ये टेबल लगाया, ये बोर्ड लगाया है। इस पे हम नर्सिंग स्टाफ जब शिफ्ट चेंज होती है तो वो अपना मेन ओवर इस पे लिख के जाएंगे। ये किया। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं आगे का व्यूज। ये जिस साइड में आपको ये दिखा रही है, ये उस साइड A1, A2, B1 है। और ये वाला जो एरिया है, ये B2, C1, C2 है। वो जो लास्ट में जो C2 ब्लॉक जो दिख रहा है, वहाँ पे हम लिनन डिसइंफेक्ट करवाएंगे वहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा हमारा यहाँ का ये दिखा देती हूँ। ये हमने कुछ फ्लूइड वगैरह रखे हैं, रिसस्टिटेशन ट्रॉली रखी है जो रेडी है बिल्कुल। ये पीछे मैंने वहाँ पे सारी सिरप रखी है। ये सभी जो मेन मेडिसिन यूज़ हो रही हैं वो मैंने सब परमानेंट मार्कर से इसके अंदर रख दिया। ये डब्बे हमने ब्लड बैंक से मंगवाए थे। और तो बाकी जब भी नीचे से मेडिसिन आएगी तो स्टाफ इनमें डाल दे, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आ रही थी
कि मेडिसिन नहीं मिल रही और हम नीचे से लगातार यहाँ पे भेजते जा रहे थे। तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हमने सबने प्लान किया कि इसके ऐसे हम ये बनाते हैं। बाकी फिर ये लाल बाल्टी को हमने कपड़ा बाल्टी नाम दे दिया यहाँ पे। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स बैठेंगे यहाँ पे, तो उनका बिल्कुल फोकस रहे इस चीज को लेके, इस चीज क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। लिनन डिप करना बोल रहे, कई बार बोल रहे ज्यादा टाइम तक डिप कर दिया, कई बार बोल रहे कि डिप ही नहीं किया। तो कि ये हमारा स्टाफ इसमें इजी रहे, वो इजी देख के बता दे, क्योंकि वैसे तो सबको पता है बट फिर भी एक बार हमने यहाँ पे लिख के लगा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी वॉच की जरूरत थी वो भी लगा दी, कंप्यूटर भी इंस्टॉल हो गया, फोन, कैलेंडर, भगवान जी की फोटो भी सब लगा दिया। सबसे मेन चीज है ये सिलेंडर। ये मतलब इनमें बहुत ऑक्सीजन कम थी, तो आज 27 तारीख है, तो आज हमने इसको फिल करवाए हैं दोनों, क्योंकि ये छोटे सिलेंडर है तो हमें लग रहा है कई बार ये पड़े पड़े ही खत्म हो जाती है गैस इनकी। पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि यहाँ पे 6 कॉरिडोर बने हुए हैं, तो चाबी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, समझ में नहीं आता था कौन सी चाबी कहाँ की है। क्योंकि मैं फर्स्ट लॉट में मैंने कोरोना की ड्यूटी की थी, तो बहुत ही स्ट्रगल हो रहा था। तो अब हमने बना दी, जैसे A1 की चाबी इसमें, A2 की, B1 की, B2 की, C1 की, C2 की, ऐसे बनाई। इसके बाद हमने दूसरी रिससिटेशन ट्रॉली एक और रेडी की। ये हमने इसलिए की क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आइसोलेशन 3rd फ्लोर, कहीं एक साथ 2 पेशेंट सिक हो जाएं, तो हमने पूरी फिर ये ट्रॉली भी रेडी की है। उसके बिना ये सभी मैंने सुनीता मैम ने, कमलेश मैम ने, बाकी मेरे अदर स्टाफ, सीनियर्स एंड जूनियर्स ने, सबने मिलके हमने ये सेटिंग की है। इसमें जैसे हम हमारी जैसे फाइल बनाते हैं उसके हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये नीचे सारे इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स की स्टाफ को बिल्कुल दिक्कत ना आए। ये फोन तो लगा ही दिए, फैंस भी रख दिए, क्योंकि पीपी किट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, टॉलरेबल नहीं होता, एसी कई बार एसी चलती नहीं है, तो फिर ये भी कर दिया। ये डॉक्टर्स के लिए ये यहाँ पे काउंटर लगाया है, ये अगर स्टाफ को रिलैक्स होना है तो फैन लगा के वो यहाँ बैठ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं ड्यूटी कर रही थी तो मैंने फेस की थी, मैंने बहुत बार ये देखा था, मैं बार बार एचओ को बोलती रहती थी कि खाना सर्व करो, खाना सर्व करो। कभी खाना इस ट्रॉली पे ऊपर पड़ा होता है, कभी मेडिसिन के साथ पड़ा होता है, रखा होता है, तो मैम ने एडवाइस किया कि यहाँ पे हम फूड टेबल लगा देते हैं। तो जैसे ये क्लीन लिफ्ट है, यहाँ से जैसे ही खाना आएगा इस पे रखेंगे, फिर अपना जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो एचए को बोल के खुद उनके साथ जाके खाना सर्व कराएंगे। सबसे मेन चीज, स्पीकर भी लगा दिया यहाँ पे, और कैमरा भी लगा दिया, टीवी भी लगा दिया। बाकी हमारी तरफ से मेरा पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स, एचए, ऐसे सारे लोग मिलके बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और बाकी भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स लगे आपको तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।